शांति। पहले 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाकर एक बाबा की ओर लेकर के जाएं। महसूस करें इस सारे संसार से डिटैच मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप होकर बाबा के साथ परम धाम में बैठी हूँ। परम धाम मेरा जो असली घर है। और परम धाम से बाबा से अनेक शक्तियों की किरणें लेकर मैं इस संसार में अपना पार्ट बजाने फिर आ रही हूँ। अपने शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर साक्षी होकर अपने पार्ट को देखें। कि ये मुझ आत्मा का एक पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छे से बजाना है। ओम शांति। ओम शांति। अब तक हमने बहुत सारे ज्ञान के अलग अलग राजों को देखा। आजकल मैं एक संपूर्ण पवित्रता करके बाबा की बुक है, अव्यक्त वाणियों का कलेक्शन, तो वो पढ़ रही हूँ। उसमें बहुत सुंदर कुछ एक बातें मैंने पढ़ी कि कैसे बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बार बार जो आत्मा की पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता, उसके ऊपर कितनी सारी बातें स्पष्टीकरण किया। जनरली हम सिर्फ पवित्रता का मतलब ये ले लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का धारण करना, या फिर ब्रह्मचर्य के साथ साथ हमने मुरली सुनना शुरू कर दिया, हम थोड़ा योग कर लेते हैं तो सोचते हैं कि मैं आत्मा पुरुषार्थ कर रही हूँ। पर इस बुक को जब मैं पढ़ रही थी तो देखा कि बाबा ने कितनी सूक्ष्म पवित्रता की अलग अलग धारणाएं बताई है। एक छोटा सा जो बाबा ने टॉपिक उसमें दिया है, आज वही बाबा के अव्यक्त महावाक्यों से हम सुनेंगे। बाबा ने इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि पवित्रता जो है कि मनसा वाचा और कर्मणा पवित्रता भी हमारी ज़रूरी है। और विशेष मनसा पवित्रता के लिए भी बाबा ने एक बहुत सुंदर टॉपिक या एक शिक्षा दी है कि कैसा भी वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। ये बहुत सुंदर बात लगी, क्योंकि आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि चारों तरफ अलग अलग विकारी वायुमंडल है। कोई बीमारी से नेगेटिविटी फैला रहा है, कोई डर के मारे नेगेटिविटी फैला रहा है, या हमारे आसपास जैसे कि एक अदृश्य नेगेटिविटी का चारों तरफ एक वातावरण है, जिसको भी हम विकारी वातावरण कहेंगे। तो बाबा ने विशेष ये शिक्षा दी कि संपूर्ण पवित्र आत्मा जो होगी तो वो उस विकारी वातावरण में भी जो अपनी वृत्ति है वो निर्विकारी रखेगी। बाबा ने उसका बहुत सुंदर पुरुषार्थ भी बताया। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज़्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है कि जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर ना पावे। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो।
अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमज़ोर तो नहीं करता है। बहुत ध्यान से प्रश्न सुनना। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है ना। दो बातें का, एक बाबा कहता है कि ये चेक करो कि वायुमंडल का प्रभाव मेरी वृत्ति को ये तो नहीं करता है, और दूसरा बाबा कहता है कि वायुमंडल का प्रभाव मेरी वृत्ति को कमज़ोर तो नहीं करता। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है ना, जैसे चारों तरफ समझो हमको पता चल गया इधर बीमारी आ गई, इधर बीमारी आ गई, तो वो एक वायुमंडल बन गया। अब मुझे डर लग रहा है तो माना मेरी वृत्ति पे उसका असर हुआ। अगर मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे तो उसका असर है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का असर आ गया, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं तो अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ, कि मैं तो बहुत अच्छा योग में रहने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, लेकिन आसपास ऐसी बातें तो क्या करें। कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हूँ हम पतित पावनिया है, जब आत्माओं को पावन बना सकते, तो क्या वायुमंडल को हम आत्माएं पतित से पावन नहीं बना सकते। तो वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है, माना ये कमज़ोरी है। तो हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र या कमज़ोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो ना, लेकिन न कि वश होने वाले हो। अच्छा, कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो बाबा क्या कहता है। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। आजकल जैसे हम देखते हैं हमारे मधुबन के जितनी भी क्लासेस चल रहे, जो वरिष्ठ भाई बहनों के, आज वो भी यही कहते हैं, न्यूज़ नहीं देखो, ऐसी बातें नहीं सुनो। क्यों? क्योंकि अगर उस वायुमंडल का हम सिर्फ वर्णन भी कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं, या समझो कोई और कुछ कर रहा है या दुनिया में कोई नेगेटिविटी फैल रही और उसका अगर वर्णन भी करते हैं, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमज़ोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते तो वो भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते। जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप ज़रूर होता है। बाबा की याद होगी तो पाप नहीं रह सकता, इसलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए, है ना। संकल्पों में भी वर्णन, है ना। बाबा सिर्फ मुख से बात नहीं कर रहा है, लेकिन बाबा का जैसे इशारा है कि संकल्पों में भी वर्णन नहीं करना चाहिए। जबकि बाबा का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना ये भी तो व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं है। समर्थ माना शक्तिशाली, जहाँ वेस्ट है तो वहाँ शक्तिशाली स्मृति संकल्प नहीं चल सकेंगे। इसलिए बाबा देखो कई बार मुरलियों में कहता है कि योग न लगना भी जैसे कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पाप का, कहीं ना कहीं वो कर्मों का बंधन है, हिसाब किताब है। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोल बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो
कोई भी कहीं भी ऐसे तो नहीं समझते हो, ऐसा तो नहीं कर्म कर लिया, मतलब जैसे कई बार होता है ना, हम प्रतिज्ञा करते हैं आज से ये काम नहीं करेंगे, फिर वापस वही भूल हो जाती है संकल्प से या वाणी से या कर्म से। तो पश्चाताप किया, माफ़ी मांग ली और छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफ़ी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म या व्यर्थ कर्म भी हुआ उसका निशानी मिटता नहीं है, वो निशान पड़ जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे कभी नहीं कहना कि हो गया और माफ़ी ले ली, इस रीति रस्म को नहीं अपनाना, है ना। कई बार बाबा को लेटर में हम सोचते हैं कि मुझसे जो भूल हुई वो मैंने लिख तो दी ना, नहीं, अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप संकल्प न आए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण, अर्थात पवित्र। अगर कोई अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते, सिर्फ कहलाने मात्र। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। अब बाबा ने विशेष पुरुषार्थ बताए। पहला, खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना, है ना। इसलिए भूल से भी कोई भूल तो करनी नहीं है। तो बाबा कहता है कि समझो भूल से भी कोई भूल अगर हो जाती है तो बाबा कहता है उसको फिर रिपीट तो नहीं करना है, लेकिन संकल्प में भी अपवित्रता का वर्णन है। इसलिए बाबा विशेष अभी हमको पुरुषार्थ बता रहे कि हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। और सबसे पहले जैसे बाबा ने कहा कि एक तो हमें संकल्पों में, तो उसका पुरुषार्थ है कि पहले तो कर्म में खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखो। अच्छा, बहुत अच्छी बात की बाबा ने। विशेषताओं के साथ अगर कमज़ोरी भी होती है तो एक कमज़ोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमज़ोरी को समाप्त कर दो। समझा? सर्विस के बीच में अगर डिससर्विस हो जाती है तो डिससर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है ना। कई बार कहते हैं कि हमने इतना सारा अच्छा काम किया है, वो इन्होंने याद नहीं रखा, हमने ये छोटी सी भूल की, ये इन्होंने बराबर याद रखा। क्योंकि बाबा कहता है कि सर्विस भी अगर हम करने जाते हैं तो सर्विस में भी अगर कोई डिससर्विस हो जाती है तो डिससर्विस जो है वो प्रत्यक्ष होती। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिससर्विस का कारण बन जाती, तो सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है फिर कहना, है ना। जैसे बाबा ने बहुत सूक्ष्म ये बात कही कि खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ में रखो, क्योंकि विशेष रूप में हम सब आत्माएं ब्राह्मण इसीलिए बनी ताकि हम पवित्रता को धारण कर सकें, या मैं आत्मा पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। जैसे बाबा ने आज भी मुरली के अंदर कहा कि आत्मा समझ बाप को याद करो तो धर्मराजपुरी में सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। इसमें भी एक बहुत अच्छी बात कही कि कई बार हम जब अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखते हैं या कई ऐसे बातों को देखते हैं कि जिसके कारण हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है या हमारी वाणी ऊपर नीचे हो जाती, या कर्म में हम डिससर्विस या फिर समझो अपोजिट कोई कर्म करने लगते जो श्रीमत के विरुद्ध है, तो बाबा ने एक बहुत अच्छा इसमें अभ्यास बताया कि आप जब इस दैवी परिवार को देखते हो तो याद करो, या किसी भी ऐसी आत्मा के कर्म को देखते हो, और विशेष रूप में ब्राह्मण के कर्म अगर देखते हो, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही
कि देखो यही देवी परिवार जब द्वापर में थे तो इसी देवी आत्माओं की आप महिमा करते थे, गुणगान करते थे, है ना। याद करें कि भक्त के रूप में हमने कितना पुरुषार्थ किया, भक्त के रूप में हमने कितना अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की। तो बाबा कहते हैं कि यही देवी देवताएं अब जब चैतन्य देवी परिवार के रूप में आपको मिले तो क्यों इनकी कमजोरी आप देखते हो। जब चित्र के रूप में थे, जड़ मूर्तियों के रूप में, तो आप उनकी महिमा करते थे, और अब जब चैतन्य के रूप में है तो कमजोरियों को देखने में क्यों अपने समय को, शक्तियों को व्यर्थ गवाते हो। तो बाबा ने कहा कि हर पार्ट बजाते हुए हम विशेष ये अभ्यास करें कि जैसे मेरे सामने जो भी आत्माएं आ रही है, जो कर्म कर रही है, वो कर्म विशेष कहीं ना कहीं ये एक देवी आत्मा है, एक देवता कर रहा है। तो उसके वर्तमान स्वरूप को, उस समय के रूप को न देखते हुए हम उनको एक देवी आत्मा के रूप में देखें, देवताई आत्मा के रूप में देखें। तो विशेष हम आज भट्ठी से पूरा सप्ताह हम यही पुरुषार्थ लेते हैं कि हम जब भी कर्म करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो या न हो, लेकिन हम एक दूसरे को एक बहुत सुंदर देवी और देवताई आत्मा के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो ये विशेष पुरुषार्थ करना। चलो, तो साथ साथ हम इसी को पहले 2 मिनट प्रैक्टिस करते और फिर उसके बाद फिर से हम आधा घंटा योग में बैठेंगे। चलिए, अलर्ट हो जाएं। महसूस करें और अपने आप को एक लक्ष्य दें कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत सुंदर पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, और मेरे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं उन सब को मैं एक देवता के रूप में देख रही हूँ। और चैरिटी बिगिंस एट होम। चलिए, अलर्ट हो जाए और अपने आप को एक हीरो पार्टधारी के रूप में देखें। और अपने संकल्पों को जो संकल्प मिल रहे उसकी अनुभूति में लेकर के जाए। ओम शांति। संपूर्ण शरीर को संपूर्ण रिलैक्स, देह की सत्ता से परे मैं एक दिव्य ज्योति हूं।
आवाज की दुनिया से परे, आवाज की सत्ता से परे मैं एक तेजोमयी आत्मा हूं। देह के भव्य भाल पर विराजमान एक चमकता हुआ मणि हूं। संपूर्ण मौन अनुभव कर रहा हूं स्वयं को। स्वयं के दिव्य स्वरूप को। मैं एक प्रकाश पुंज हूं। मन शांत हो गया है, बुद्धि स्थिर, संपूर्ण वायुमंडल अव्यक्त। कैसी अलौकिक शांति है। कैसा अव्यक्त प्रवाह बह रहा है। एक गहन चुप्पी, आवाज से परे बेआवाज की दुनिया। शरीर में होते हुए भी जैसे मैं इस शरीर से डिटैच हूं। मैं एक तेज पुंज हूं। निज स्वरूप को देखता हूं। एक अलौकिक शांति का अनुभव। कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा हूं? जीवन की अनंत यात्रा में कहीं खो तो नहीं गया? किस लिए दौड़ रहा हूं संसार में? क्या पाना है मुझे? स्वयं को खोकर संसार को पा लिया। क्या मिला है मुझे?
पवित्र वातावरण में अनुभव कर रहा हूं स्वयं को, निज स्वरूप को। मैं स्थूल देह में विराजमान चैतन्य आत्मा हूं। आत्मा के मूल स्वरूप का अनुभव देख रहा हूं अपने संपूर्ण जीवन को। मैं सतरंगी आत्मा आज अपने संपूर्ण जीवन को उन 7 रंगों से भरने का संकल्प करती हूं। जो मेरे ही स्वरूप है। एक विशाल पर्दा, एक सफेद स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मेरा अपना जीवन, बचपन, युवा, घर, दफ्तर, मित्र, संबंधी, मेरे अपने जीवन की परिस्थितियां। मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूं। सर्वप्रथम इस संपूर्ण जीवन को ज्ञान के रंग से आज मैं रंग रही हूं। संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो रहा है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, अज्ञानवश जो भूले हो रही है, सब कुछ मिट रही है। ज्ञान का दिव्य रंग इस संपूर्ण जीवन को भर रहा है। ज्ञान का दिव्य प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहा है। मुझ आत्मा से ये दिव्य प्रकाश निकलकर मेरे अपने जीवन रूपी इस फिल्म पर पड़ रहा है। सारा चित्र आलोकित हो गया है।
मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा रंग संपूर्ण पवित्रता। प्यूरिटी मेरा संस्कार, प्यूरिटी मेरा स्वरूप। मैं संपूर्ण निर्विकार आत्मा हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता का दिव्य प्रकाश निकलकर जीवन के इस पर्दे पर पड़ रहा है। संपूर्ण जीवन पवित्रता के रंग से रंग रहा है। कोई विकार का संकल्प नहीं। जीवन का हर दृश्य, अब तक हुई सारी बातें संपूर्ण पवित्रता। कैसा दिव्य दृश्य है ये। जीवन कितना निर्विकार हो रहा है। पवित्रता से भर रहा है। गहन मौन, इस मौन में कैसी मौन क्रांति हो रही है। तीसरा रंग सुख का रंग। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। लेजर बीम की तरह सुख की ये किरणें मुझ आत्मा से निकल जीवन के इस पर्दे पर पड़ रही है। एक एक दुख का नाश हो रहा है। संपूर्ण जीवन में सुख का रंग भर गया है। अलौकिक सुख, सच्चा सुख, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख, द डिवाइन हैप्पीनेस। कैसा अलौकिक मौन, कैसी दिव्य अनुभूतियां। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। चौथा रंग
मुझ आत्मा से अलौकिक शांति की किरणें निकल जीवन के स्क्रीन पर पड़ रही है। पर्दे पर सब दिखाई दे रहा है। सुबह से रात तक की मेरी दिनचर्या, एक एक दृश्य में शांति का रंग भर रहा है। सारे कार्य मैं खुद देख रहा हूं, स्वयं को शांति से हो रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं। The perfect stillness of life, the divine peace की अनुभूति। पांचवा रंग, प्रेम का रंग। मैं प्रेममयी आत्मा हूं। प्रेम भाव से ओतप्रोत मुझ आत्मा से जीवन में प्रेम भर रहा है। हर संबंध प्रेममयी हो रहा है। संपूर्ण प्रेम का अनुभव, विशुद्ध प्रेम। सारी वासनाएं नष्ट हो रही है। सारे संबंध अलौकिक प्रेम से ओतप्रोत मुझ आत्मा से जीवन का यह कैनवास प्रेम के रंग में रंग चुका है। छठवां रंग, आनंद। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आनंद मेरा स्वभाव। जीवन की प्रत्येक घड़ी इस आनंद से भर रही है। चहुओर आनंद के फव्वारे, आनंद की वर्षा। जीवन आनंदित हो गया है। परम आह्लाद को उपलब्ध हुआ है मुझ आत्मा से। ये संपूर्ण जीवन का पर्दा आनंद से भर गया है। सप्तरंग, शक्ति का रंग। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। असंभव को संभव करने वाली आत्मा। अतुलित बलधामा मेरा गायन है। परमात्मा संदेश वाहक मैं हूं।
का धाम मैं हूं। मैं बलशाली आत्मा हूं। अथाह ऊर्जा का अनुभव, एक तेजस्वी ऊर्जावान आत्मा हूं। मुझ आत्मा से शक्ति की किरणें शक्ति की यह लेजर बीम्स जीवन पर पड़ रही है। एक एक कमजोरी, एक एक खामी, एक एक डिफेक्ट, फ्लॉ, इम्परफेक्शन समाप्त हो रहे हैं। जीवन शक्ति से आपूरित हो रहा है। मुझ आत्मा से जीवन शक्ति का एक स्रोत बन रहा है। मैं सप्तरंगी आत्मा जीवन को इन 7 रंगों से भर रही हूं। ज्ञान का रंग, पवित्रता का रंग, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, अवर्णनीय शक्ति का। सारा जीवन ज्ञानमयी हो गया, पवित्र हो गया, शांत हो गया, परम सुख को प्राप्त हुआ, आनंद में लहरा रहा, प्रेम बरस रहा, शक्ति भर गई। मैं आज इस अमृत वेले प्रातः काल का यह स्वर्णिम समय, यह अलौकिक प्रांगण संकल्प करती हूं कि अपने जीवन को इन 7 रंगों से भर दूंगी। और क्या, एक रंग जो आत्मा को रंग रहा है। ये कौन सा रंग आ गया है यहां पर, जो आसमान से बरस रहा है, हवाओं में बह रहा है। प्रभु प्रेम का रंग, ईश्वरीय प्रेम का रंग। मैं आत्मा रंग रही हूं उस रंग से। खो रही हूं उसमें। हमें लगता
शांति।